आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा यादव। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र शुक्ल जी। जैसा कि हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष का नववर्ष चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा वर्ष से प्रारंभ होता है। तो पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये नववर्ष कब, क्यों और कैसे क्यों मनाया जाता है। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री राधे। देखिए, हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वर्ष आरंभ होता है। इस समय हमारा पत्रा नए वर्ष से प्रारंभ होता है। शुभ संवत्सर हमारा जो चालू होता है, अंग्रेजी नववर्ष देखिए आप गणना के हिसाब से 1 जनवरी को प्रारंभ होता है। वो न्यू ईयर बोलते हैं, हम नव वर्ष बोलते हैं। हमारे वर्ष में, हमारी भाषा में उनकी भाषा में कुछ अंतर है। आप देखिए, आपको आज ये जानना है कि हमारा नव वर्ष ज़्यादा साइंटिफिक है या अंग्रेजी नव वर्ष। पहली बात तो संवत्सर ही जान के आप समझ लीजिए कि हम उनसे आगे हैं। उनका वर्ष आज 2022 है गिनती में, कैलेंडर में। हमारा संवत्सर जो इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होगा वो 2079 और साके हमारा 1944 प्रारंभ होगा। नल नाम का संवत्सर है। हर वर्ष का हमारा अलग नाम है। अंग्रेजी में नाम कुछ नहीं है। 2019, 2020, 2021 एक काउंटिंग चलती रहती। हमारे हर संवत्सर का अलग अलग नाम है, उसके परिणाम हैं। चलिए, ये तो कुछ नहीं। अभी आपको हम बताते हैं भारतीय नववर्ष ज़्यादा साइंटिफिक है या अंग्रेजी नववर्ष। पर्यावरण के आधार पर सबसे पहले आप देख लेते हैं तो जनवरी में प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं होता है या किसी भी प्रकार का। ठंडी में होता है जनवरी, 1 जनवरी, और आगे काफ़ी दिनों तक ठंडी ही रहती है। हमारे चैत्र में मौसम में परिवर्तन आता है। ठंडी से मौसम चेंज होकर गर्मियों की तरफ हम चलते हैं और प्रकृति में नए नए फूल, पौधे, फल वगैरह सब आते हैं। उस समय आप देखिए 1 जनवरी को कुछ भी खेतों में भी नया नहीं होता है। अभी आम का सीजन आप सबको मालूम है कि अभी आएगा, आम का सीजन आएगा। बसंत ऋतु है जो हमारे पत्रा के हिसाब से ऋतुओं के राजा हैं बसंत। वो चैत्र नवरात्र उसी में पड़ता है। तो नवरात्र के हिसाब से आप देखिएगा पेड़ों में नए पत्ते आते हैं। आपने देखा होगा हर पेड़ में नए पत्ते, नए कोकिले, सब हरा भरा दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रकृति के हिसाब से हमारा नया वर्ष अभी चालू है। ठीक है, अभी देखें मौसम में के आधार पर बदलाव देखें तो जनवरी में ठंडी रहती है और चैत्र में मौसम ठंडी से गर्मी की वजह से आता है। अब आते हैं शिक्षा के आधार पर। हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया कि मौसम में बदलाव और खेती किसानी इस तरह जी, तो उसी तरह शिक्षा में भी कुछ। शिक्षा में हमारा नया सेशन जनवरी में नहीं चालू होता है। इस समय हमारे यहाँ अधिकांशतः परीक्षाओं के परिणाम आते हैं। फिर बच्चे आगे नए क्लास में नया एडमिशन लेके शिक्षा के क्षेत्र में नया सत्र प्रारंभ होता है। ये पीछे आपने जो परिणाम मतलब पेपर दिए हैं उसका रिजल्ट आएगा और नया सत्र प्रारंभ होता है। और वित्तीय आधार पर देखें तो हमारी बैंकों की जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च को होती है और 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष चालू होता है। इसके आधार पर, दोनों तीनों के आधार पर देखा जाए तो साइंटिफिक है। जबकि इसके विपरीत 1 जनवरी को भैया केवल कैलेंडर मेरा बदलता है और न पत्रा बदलता है, न वित्तीय वर्ष बदलता है, न परिणाम आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए कैलेंडर को केवल तारीख के लिए आप यूज करिए, बाकी आप 9 वर्ष अपने सनातन धर्म के हिसाब से मानिए। अब
आता है कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, कि फसलों किसानों के लिए क्या आता है। आप लोग भी जानते हैं कि जनवरी में कोई भी नई फसल नहीं तैयार होती। अगर कोई नई फसल तैयार होती हो तो शायद मेरी जानकारी में नहीं, अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा। इस समय किसान की फसल तैयार होती है, फसल कट के घर पे आती है और हम उससे, जब किसानों के पास पैसा आता है, हम लोग भी वही अनाज साल भर खाते हैं, अपने यूज में लेते हैं। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्धारित है। जब फसल आएगी, गेहूं कट के, आपको जब रिजल्ट आता है ना परीक्षा का, फर्स्ट क्लास आए तो उसी में आपको खुशी होती है। जनवरी में ऐसी कुछ खुशी नहीं है। ठीक है, ये आप देखते खुशी और उत्साह आपका होता है जी। तो उसी तरह आपने किसान भी बताया, मतलब किसानों के लिए भी ये एक चेंजमेंट होता है, मतलब बदलाव का समय होता है। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसी तरह इसमें सुमुहूर्त के आधार पर कुछ। हाँ, अभी ये देखने में आता है कि हमारा नव वर्ष जो है सभी तरह से अच्छा है। प्राचीनता के अधिकार पर देखें तो हिंदू पंचांग यूं ही लाखों वर्ष पुराना है और आज भी विक्रम संवत अंग्रेजी संवत कैलेंडर से आगे चल रहा है। आज के दिन अब देखते हैं ऐतिहासिक महत्व। हमारे ये 9 वर्ष का ऐतिहासिक महत्व क्या है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी महत्व की यही बात है कि इसी दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो 1 जनवरी को नया साल कैसे मना लें। दूसरी चीज, भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, मछली का रूप धर के उन्होंने जब पहला अवतार लिया था तो वो भी आज के ही दिन था। 1 जनवरी को हमारा कोई त्योहार नहीं होता, पूजन का कोई महत्व नहीं है। माता चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन माता दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्र प्रारंभ होते हैं। आज ही होते, मतलब जिस दिन नवरात्र शुरू होते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो उल्लास तो हमारे मन में वैसा भी रहता है कि मेरी माता जी 9 दिन पूजा पाठ होती सब। इसका एक यही मानना है कि हमारा 9 वर्ष चालू हो रहा है तो हम घर में अपना एक उल्लास है, माता जी की पहले पूजा करके फिर हम अपनी फसल खेती का काम करके माता जी को धन्यवाद करके आते हैं। दूसरी चीज, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े इष्ट देव हैं। भगवान राम, उनका भी जन्म इसी में हुआ था। जबकि ऐसा 1 जनवरी या और भी नहीं, 2, 4, 10, 15 जनवरी तक ऐसा कुछ भी त्योहार नहीं है। और आज के ही दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। देखिए आप लोग ये चीज ये सोचिए कि उधर दशहरा में भगवान राम लंका पर विजय करके आए थे, लेकिन जो उनका राज्याभिषेक गद्दी पर बैठाले गए थे वो आज ही के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और युधिष्ठिर महाभारत कालीन उनका भी राज्याभिषेक आज ही के दिन हुआ था। तो ये काफी चीजें हमारी मिलती हैं जिनसे हम 9 वर्ष की खुशी मनाते हैं। और एक चीज, आज ही के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये काफी चीजें हमारी हैं जो इस 9 वर्ष के लिए आती हैं। अब ये केवल हमारे में ही नहीं है, सिंधियों के जो गुरुदेव हैं भगवान झूलेलाल, उनको हमारे सनातन धर्म में वरुण देव का अवतार माना जाता है। उनका भी जन्म आज ही हुआ था। सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का भी प्रकटोत्सव आज ही के दिन मीन्स चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। अब चैत्र मास में आप ये भी देख लीजिए, भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधान से पूजा की जाती है उसी दिन। अब जैसे कि महाराष्ट्र में न्यू ईयर तो ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में एक ही दिन मनाया जाता है। न्यू ईयर त्योहार केवल पटाखे फोड़ने का ही त्योहार है, किसी भी तरह कोई पूजा उसमें की जाती है। आपके
चैनल पे आपने कई लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, कोई पूजन का महत्व नहीं बताता है कि न्यू ईयर्स है तो हमारा ये, जैसे हमारा 9 संवत्सर है जिस दिन से प्रारंभ होता है उस दिन से हमारे घरों में बाजारों में भीड़ लग जाती है। एक सफाई करिए, माता जी आ रही हैं, माता जी सुख समृद्धि लेके आ रही हैं। 9 दिन का हमारा त्यौहार है। अब 9 वर्ष जो हमारा है, 9 संवत्सर, इस दिन देखिए भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में वहाँ के लोग गुड़ी पड़वा नाम से त्यौहार मनाकर भगवान को धन्यवाद देते हैं। आंध्र प्रदेश में डगा दिनाम, जम्मू कश्मीर में नवरेह का त्यौहार होता है, नवरोज बोलते हैं उसको। पंजाब में बैसाखी, आपको तो मालूम है, बैसाखी फसल काटने से पहले जो उनकी पूजा होती है उसका वो त्यौहार बड़े अच्छे सब इसी में मनाते हैं। केरल में विशु नाम का, असम में रोंगाली जिसको बिहू भी कहते हैं, जबकि ईरान में भी नवरोज के समय 9 वर्ष, ठीक है। और हमारे सिंधी भाई चेटी चंद करके इस त्यौहार को मनाते हैं जी। तो ये 9 वर्ष पर हमारा जो विचार है कि हमारे सभी सनातन प्रेमी वो यहाँ अपने भारत में रहते हों या अलग देश में, उनको त्यौहार अपना 9 संवत्सर चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाना चाहिए। अब एक बहुत अच्छी बात आपको हम बताते हैं, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में स्वयं 3.5 सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें मुहूर्त नहीं आपको पूछना, किसी दिन काम कर सकते हैं। उसमें चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का प्रथम मुहूर्त है, वो अपने आप में माना जाता है। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि ज्योतिषाचार्य जी ने इस हिंदी पर 9 वर्ष के लिए क्या क्या लाभ बताए और क्यों हमारे लिए उपयोगी है और क्या क्या बदलाव आते हैं शिक्षा के, वित्तीय क्षेत्र में, और हम लोग नवरात्रि का प्रारंभ भी करते हैं जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी ने बताया। तो आप देखते रहिए बिफोर प्रिंट। आगे हम ज्योतिषाचार्य से जानेंगे नवरात्रि के बारे में कि कौन सा शुभ दिन होगा और कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, कि किन राशियों के लिए लाभदायी होगा। इसके लिए कुछ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।